पैसिव ही क्यों? दोस्तों, इतने कंसेप्ट मार्केट में आए हुए हैं, लेकिन उनमें से ऑन पैसिव ही क्यों? हम इसको क्यों करें? आज हम इस विषय के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारे सीनियर साथी सुभाष नयन जी, हमारी टीम की जान हरीश शर्मा जी। आवाज कहीं से वर्मा जी आपकी? वर्मा जी आवाज नहीं आ रही आपकी। वर्मा जी आवाज नहीं पहुंच रही सर। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ भाई। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी आ रही नेटवर्क हैं तो और भी बहुत अपने सीनियर साथी हैं जो मंच पर आए हुए हैं। तो आज हमारा जो मेन एजेंडा है, क्योंकि टीम बीकॉन फायर जो डेली का अलग अलग टॉपिक पे जो बातचीत होती है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है वाई ऑन पैसिव। हम ऑन पैसिव ही क्यों करें? मार्केट में बहुत से कॉन्सेप्ट हैं, हम ऑन पैसिव में ऐसा क्या है कि हमें वो करना चाहिए, तो उसके बारे में आज डिस्कस होगा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी अपने व्यू रखना चाहे तो हैंड रेज कर सकता है सर, और अपने विचार शेयर कर सकता है। तो सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि ऑन वो पैसिव के बारे में ही सर। अपनी शेयरिंग के लिए आए, तो पहले अपना परिचय जरूर दें और उसके बाद अपना विचार रखें। तो हरीश जी करें स्टार्ट सर? जी सर, जी सर, बिल्कुल। तो जो भी साथी कोई कार अपनी अगर जो भी साथी ना मतलब ऑन पैसिव के क्यों करें इस टॉपिक के ऊपर अगर एक या दो पॉइंट को शेयर करना चाहता है तो उन सभी साथियों का वेलकम है सर। स्वागत है सर उनका। चलिए सर, शायद अभी बाद में आएंगे तो आप कंटिन्यू कीजिए सर। ठीक है सर, ठीक है। तो आगे की जो भी मान ले कार्रवाई सर, पर पहले आप वो करें सर फिर। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कुछ साथियों के व्यू लें। जी जी, ले लीजिए सर अगर आते हैं तो। हाँ, क्योंकि थोड़ा क्लैरिफिकेशन सा हो जाएगा ना भाई, उनको भी हाँ मान लो वो समझने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ तो जी, हाँ, तो सबसे पहले मैं अपने एक सीनियर साथी हैं जो कि महाराष्ट्र से हैं, वो बड़े डेडिकेटेड तरीके से इस चीज़ को समझ रहे हैं और धीरे धीरे अपना वो बड़े अच्छे तरीके से ऑन पैसी के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो दिलीप यादव जी, प्लीज मंच पर आए सर आप, और अपने विचार रखें सर। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया सर? दे दिया सर इनको। हाँ, दे दिया सर। ठीक है। दिलीप यादव जी सर, वो कहीं बिजी है शायद। ओके। हाँ, बिजी है सर, उनका मैसेज आ गया सर। चलिए। काम करते करते मीटिंग सुन रहे हैं सर, बहुत अच्छी बात है, जानकारी ले रहे हैं इसके बारे में। बिल्कुल। चलो, और जो भी साथी है अपने, कई साथी आज नए जुड़े हुए हैं सर, जी तो मैं आमंत्रित करता हूँ सर अपने जो आपके फेवरेट हैं जी ध्यानेश्वर पंडागले जी। जी 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 जी। सर आप यदि अवेलेबल है तो प्लीज मंच पर आए सर। ध्यानेश्वर पंडागले जी महाराष्ट्र से है जो। नहीं है सर, हैं तो सही। हैं सर? ध्यानेश्वर जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है, जल्दी आइए। वेलकम सर। स्वागत है सर आपका। हेलो, जी जी जी। नमस्कार सर, सभी से दिल से नमस्कार सभी सर। को। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। अभी कौन सी टॉपिक के बारे में बोलना है सर? यानी अपन ऑन पैसे क्यों कर रहे हैं ना? जी जी ऑन पैसे इसलिए करना है सर कि इसके श्री का कोई प्रोजेक्ट तो है नहीं और उससे तो कोई ये भी नहीं, लेकिन इसमें जो टेक्नोलॉजी का ये है सिस्टम, उतना तो मेरे को अभी शायद आ रहा नहीं, आवाज नहीं आ रही है ना सर? नहीं आ रही है, आपकी आवाज आ रही है सर, क्लियर।
जो कॉन्स्टेबल है सर, ये इससे एक नंबर है। ये तो पूरा टेक्नोलॉजी का आ रहा है, उससे हर कोई बंदा भी उससे जुड़ेगा वो तो जी उसके वजह से। और इसमें जो ये अपना ये है पूरा इसमें टेक्नोलॉजी का इसका सिस्टम। जी हेलो। जी। चलिए चलिए ठीक है सर। मतलब हेलो। टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो हाँ और पंडगले साहब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है और इसलिए हम सबको, टेक्नोलॉजी का युग है इसलिए हम सबको ये ऑन पैसिव इसमें पर आना चाहिए। थैंक यू पंडगले जी। ओके नमस्ते। नमस्कार सर। सुभाष जी आगे अगर कोई है तो, नहीं फिर आप आगे मुझे, मैं आ हाँ, जाता हूँ। ठीक है, जो आएगा सो हैंड रेज कर लेगा, मतलब बाद हाँ में जो हाँ भी हाँ हाँ। कहना चाहेगा अपना विचार देना चाहे। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सर अपने फेवरेट जो भी साथी है, फाउंडर मेंबर है और बहुत ही डेडिकेशन तरीके से काम कर रहे हैं, तो हरीश शर्मा जी। वो एक गवर्नमेंट टीचर है और बहुत से साथियों की जिंदगी को बदलने के उनके जो प्रयास हैं वो सफल हो रहे हैं। तो बहुत से साथी आज हमारा जो ये मंच है उससे हेलो वीरपाल जी। हाँ सर लगता है नेट प्रॉब्लम है, आप स्टार्ट कर सकते हो सर। हाँ हेलो। सर आवाज आ रही है मेरी? नहीं सर अभी आई है, बिल्कुल। बीच में कट गई थी सर। और ये नेटवर्क इशू है, ये परेशान करे। हम्म। तो सर मैं तो आप आमंत्रित करता हूं, हरीश शर्मा जी को। सर मंच पर आए और आगे की जो भी व्यू है वो रखें सर। हरीश शर्मा जी। थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू वेरी मच। और माय डियर फ्रेंड्स और लक्की सर फाउंडर्स, आप सभी का टीम बीकॉन फायर के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट हरीश शर्मा आपका अभिनंदन करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। साथियों आज टीम बीकॉन के मंच पर जो डे है वो है हमारा वाई ऑन पैसिव का, कि हम ऑन पैसिव को क्यों करना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे बहुत सारे और भी सिस्टम आज मार्केट के अंदर हमारे सामने हैं, लेकिन ऑन पैसिव को करने के ऐसे कौन कौन से कारण हैं कि हमें ऑन पैसिव को ही करना चाहिए और ऑन पैसिव को कर कर हम अपनी लाइफ को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा हमारी मीटिंग का है वाई ऑन पैसिव। तो चलिए साथियों, आपके इस सुनहरे भविष्य में, ऑन पैसिव के एक नए युग में, हम सभी दोस्त, हम सब पूरी टीम बीकॉन की, टीम बीकॉन फायर की कोर टीम और मैं होस्ट आपका स्वागत करता हूं और आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव एक बहुत यूनिक नेम बनने जा रहा है इस पूरी दुनिया पर, इस पूरे ब्रह्मांड पर। एक ऐसा अनोखा नाम जो लाखों सैकड़ों लोगों के जिंदगियों के अंदर एक अमूलचूल परिवर्तन करने जा रहा है माय डियर फ्रेंड। तो हमें इसके अंदर क्यों आना चाहिए, देखते हैं। नंबर 1 माय डियर फ्रेंड्स, ये एक यूनिक ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है। यूनिक है, ऑनलाइन है बिजनेस, एक इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो किसी भी व्यक्ति को आज इंटरनेट पे अपना बिजनेस खड़ा करने का अवसर दे रहा है। दोस्तों आज आप और हम सभी लोग इस बात से अच्छी तरह भली भांति परिचित हैं कि जो ये पिछले 1.5-2 साल गए, इन 1.5-2 सालों में बड़े से बड़ा व्यापार, बड़े से बड़े बिजनेस के ऊपर बहुत भारी मार पड़ी है आर्थिक मंदी की। बड़ी से बड़ी नौकरियों को नौकरियां चली गई हैं, सैलरी कट हो गई है। आज की परिस्थितियों में देखा जाए और इन सारी विषम परिस्थितियों में देखा जाए तो सभी जो भी बिजनेसमैन लोग हैं, चाहे वो उनका छोटा धंधा है, चाहे कोई छोटी दुकान है या बड़ी दुकान है, वो सभी लोग चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाएं। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा पिछले
जो कोरोना काल था, जो ये लॉकडाउन पीरियड जो लगा था, उस दौरान करोड़ों रुपए लगाकर चालू होने वाला बिजनेस, शोरूम, ये फैक्ट्री, सब कुछ शटर डाउन हो गया था, लॉक्ड हो गया था। लेकिन केवल वही व्यापार काम कर रहा था इस लॉकडाउन में भी जिनका व्यापार ऑनलाइन था दोस्तों। आज हर व्यक्ति ऑनलाइन जाना चाहता है, लेकिन ऑनलाइन जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन ऑन पैसिव एक ऐसी यूनिक अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है जिसके अंदर आपको, अगर बात करें काम करने की या स्ट्रक्चर तैयार करने की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। रेडीमेड बिजनेस मॉडल आपके लिए तैयार करके दिया जा रहा है ऑन पैसिव के जरिए। इसलिए पहला एक कारण यह है कि अगर आप अपने बिजनेस को, या आपका कोई बिजनेस नहीं है, अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है, तब भी ऑन पैसिव आपको बिजनेस क्रिएट करके दे रहा है, और वो भी ऑनलाइन मॉडल के रूप में। तो इसलिए आपको ऑन पैसिव करना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। ये चेंज है टेक्नोलॉजी के अंदर, और एक नई टेक्नोलॉजी इस पूरे डिजिटल वर्ल्ड को कवर करने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने अपने संडे की प्रेजेंटेशन के अंदर इसको काफी ब्रीफ किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह हमारे दैनिक रूटीन, दैनिक कार्यों के अंदर, दैनिक चीजों और वस्तुओं के अंदर, दैनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस के जो भी प्रोग्राम्स हैं, उनके अंदर किस तरह एआई टेक्नोलॉजी कवर्ड होने जा रही है। ये परिवर्तन है। आज हम जो भी चीजें मोबाइल, इंटरनेट या लैपटॉप, पीसी पर कर रहे हैं, वो सभी की सभी जो टेक्नोलॉजी है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी के अंदर परिवर्तन आ रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप इसके अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, एज ए ओनर, एज ए पार्टनर, एक मालिक के रूप में अगर आप इस टेक्नोलॉजी के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो ऑन पैसिव आपका वेलकम करता है। इसीलिए भी आपको ऑन पैसिव कर लेना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, ऑन पैसिव एक सॉल्यूशन देने जा रहा है इस पूरी दुनिया को। इट्स नॉट ए स्कैम, इट्स ए सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन देने जा रहा है पूरी दुनिया को हर लिहाज से, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो फाइनेंस की बात हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर की बात हो, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात हो। हर चीज के अंदर आज कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज किया जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। और जो भी टूल्स आज यूज किए जा रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर, इंटरनेट के, उन सभी का टोटल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि ऑन पैसिव टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा है इस पूरी दुनिया को अंडर वन अम्ब्रेला, और वो अम्ब्रेला है ऑन पैसिव का माय डियर फ्रेंड्स। ये एक बहुत विशाल, एक बहुत भव्य, एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट इस पूरी दुनिया को दिया जा रहा है ऑन पैसिव की बदौलत, एस मुफर्रा जी की बदौलत। तो हम बहुत लकी हैं जो भी लोग आज फाउंडर मेंबर बन चुके हैं, और जो फाउंडर मेंबर बनने की सोच रहे हैं, अगर उनके दिमाग में ये विचार भी है, तो भी वो अपने आप को बहुत लकी समझ सकते हैं दोस्तों। ये हर चीज का सॉल्यूशन, आपकी पूरी समस्याओं का, हमारी लाइफ के जो बड़ी से बड़ी समस्याएं, उनका सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करने जा रहा है माय डियर फ्रेंड। इट्स ए करेक्शन टू करप्शन। जो करप्शन आज हम हर फील्ड के अंदर देखते आ रहे हैं, चाहे कोई छोटा सा टेंडर पास करवाइए, चाहे उसके अंदर, चाहे आपको गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर आपको कोई अपनी फाइल पास करवानी है, वहां आपको भ्रष्टाचार नजर आता है। बड़े से बड़े टेंडर्स के अंदर भ्रष्टाचार नजर आता है। और जहां तक मैं समझता हूं, या हमारे को और भी सीनियर साथी इससे सहमति रखते होंगे, कि भ्रष्टाचार की जो जड़ है वो है हमारा लालच, हमारी इच्छा शक्ति, कि हमें कम समय में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा पैसा। और वो सारी चीजें बड़ी कब होंगी? जब हमारे हाथ में मनी राम होगा। तो कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की चाहत, मेरे हिसाब से हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन वो भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं जड़ जरूर है। यानी कि गलत या सही कैसे भी हो, मनी राम आना चाहिए।
ये जो नजरिया, ये जो सोच, ये जो एटीट्यूड है, वो कहीं ना कहीं करप्शन को जन्म देती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये करप्शन टू करप्शन है ऑन पैसिव, क्योंकि ऑन पैसिव हर चीज अनलिमिटेड देने जा रहा है इस पूरी दुनिया को। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो समृद्धि हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो पीसनेस हो, चाहे वो ह्यूमैनिटी के लिए काम करने की भावना हो, वो सब कुछ आपको अनलिमिटेड मिलने जा रहा है ओन पैसिव की बदौलत। तो इसलिए भी आपको ओन पैसिव कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए सुनहरा अवसर साबित होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा रीजन है ट्रेजर ऑफ प्रोडक्ट। ओन पैसिव को हमें इसलिए भी कर लेना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जो इसके प्रोडक्ट हैं वो इस तरह की टेक्नोलॉजी से संबंधित है, इस तरह के सिस्टम से संबंधित हैं, जो कि हम आज सुबह से शाम तक हम इससे एक पल भी अछूते नहीं हैं इन प्रोडक्ट से। ये आईटी कंपनी है ओन पैसिव, आईटी कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, और जो प्रोडक्ट लेकर आ रही है वो आईटी के प्रोडक्ट हैं। वो ऐसे प्रोडक्ट हैं नहीं जो आपने कभी देखे नहीं, वो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सुबह से शाम तक, जो हम एक बहुत बेहतरीन मॉडल के डब्बे का मॉडल अपने हाथ में पकड़कर जिसे मोबाइल कहते हैं, सुबह से शाम तक मेरे ख्याल से इतना नजदीक और इतना लंबे समय तक हम किसी को भी नहीं रखते अपने पास जितना समय तक हम मोबाइल हाथ में रखते हैं। और जब आप वो मोबाइल खोलते हैं, मोबाइल को ऑन करते हैं, और अगर आप इंटरनेट ऑन करते हैं, तो जिन टूल्स को, ये सारे के सारे टूल्स आईटी टूल्स कहलाते हैं जो आपके फोन के अंदर हैं, उन टूल्स को आज हम सुबह से शाम तक यूज करते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण लेते हैं, आपको सोशल मीडिया पर जाना है, आप फेसबुक चलाते हैं, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप अपने और अपने जानकारों के पिक्चर्स को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सोशल न्यूज जो होती है उनको शेयर करते हैं, अच्छी और जैसी भी बातें हैं आप उनको शेयर करके अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। आपको चैटिंग करनी है, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, वीडियो कॉलिंग करनी है, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, आपको किसी को संदेश भेजना है, कुछ फाइल्स भेजनी है, आप मेल यूज करते हैं, आपको कोई वीडियो में एडिटिंग करनी है, आप वीडियो एडिटिंग टूल्स यूज करते हैं, आपको वर्चुअल मीटिंग करनी है तो हम जैसे अभी जूम यूज कर रहे हैं, हम जूम यूज करते हैं। यानी कि हम इन सारे टूल्स को आज यूज कर रहे हैं एज ए यूजर। यहाँ की पॉइंट समझने का क्या है माय डियर फ्रेंड्स, हम इनको यूज कर रहे हैं एज ए यूजर। हम यूज कर लेते हैं क्योंकि ये फ्री में मिल रहा है, हमें फ्री में मिल रहा है, हम यूज करके अपना एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, मौज मस्ती कर लेते हैं। अपना कोई टिकटॉक पे वीडियो बनाता है, कोई और किसी ऐप के ऊपर वीडियो बनाता है, और अपने लाइक शेयर्स के लिए पता नहीं क्या क्या किस किस तरह की हरकतें भी आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर होती है माय डियर फ्रेंड। यानी कि इन टूल्स को तो हम यूज कर ही रहे हैं, लेकिन एज ए यूजर कर रहे हैं। इस टूल्स का हमारे लिए कोई भी फाइनेंशियली बेनिफिट या हमारी लाइफ के अंदर कोई आर्थिक रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, ओन पैसिव के जो प्रोडक्ट है वो खजाने के बराबर हैं हमारे। ट्रेजर इसलिए बोला गया मेरी स्लाइड के अंदर, क्योंकि मैं इसके टूल्स को जब यू देखता हूं ना, एक एक टूल अपने आप में एक कंपनी है, और यहाँ के टूल्स कि जो आप उस इनके मालिक बनने जा रहे हैं, पार्टनर बनने जा रहे हैं, तो एक एक टूल इतना बेहतरीन है जो आपकी लाइफ के अंदर इतना बेहतरीन प्रभाव डालने जा रहा है। और सबसे बड़ा, सबसे मोटिवेशनल जो फैक्टर होता है वो होता है फाइनेंस। आर्थिक रूप से आपको प्रभाव डालने जा रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जिस तरह फेसबुक का मालिक आपके और हमारे जैसे करोड़ों यूजर्स की वजह से आज वो पर डे, पर मिनट के हिसाब से 2.25 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा रहा है दोस्तों। और जब आप ऑन पैसिव के टूल्स को यूज करेंगे और पूरी दुनिया यूज करेगी, तो बीइंग ए फाउंडर मेंबर, बीइंग ए रियल ओनर, बीइंग ए पार्टनर, उन प्रोडक्ट्स को यूज करने से आपके पास पैसा आना है। ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आपको ऑन पैसिव कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स इजीएस्ट लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म माय डियर फ्रेंड्स। विश्व का सबसे आसान जीवन परिवर्तन कर देने वाला मंच ऑन पैसिव है। क्यों है? क्योंकि यहां पर 100% डन डील है। हमारी टैगलाइन है इन इट टू विन इट। आप अंदर हैं तो सिकंदर हैं,
आपने इन कर लिया तो आपने अपनी जीत को निश्चित कर लिया माय डियर फ्रेंड्स। सब कुछ यहां पर जो काम करने जा रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि टेक्नोलॉजी आपके लिए काम करने जा रही है। आप फाउंडर मेंबर बन जाते हैं, एक प्रोडक्ट का पैकेज खरीद लेते हैं, दैट्स इट। इससे आसान, इससे बेहतर क्या हो सकता है? सोचिए आप। आज हम अपने परिवार को चलाने के लिए हमें डेफिनेटली पैसा कमाना पड़ता है। उसके लिए हम तरह तरह के प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर, बहुत लोग शुरू से हम बच्चे को दिमाग में डाल देते हैं गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, और उसके लिए पढ़ते हैं, टेस्ट देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा हमारी जरूरत है। हम अर्थ के युग में रहते हैं। पैसे के बिना हम एक कदम भी नहीं आगे बढ़ा सकते। और कुछ बिजनेस करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं और कितना संघर्ष करते हैं उस बिजनेस को रन करने के लिए, और फिर हो सकता है वो मनचाही सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो नहीं भी कर पाते हैं और संघर्ष बहुत कर पाते हैं। लेकिन यहां आप इन करते हैं, क्लिक करते हैं, दैट्स इट, आपका काम हो गया। इससे बेहतर, इससे आसान अगर कोई सिस्टम दोस्तों आपके पास हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं इस तरह का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई भी सिस्टम आज मार्केट के अंदर आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आपको ऑन पैसिव इसलिए भी कर लेना चाहिए हमारी नजरों में, क्योंकि ऑन पैसिव इंक्रीज करता है आपकी स्ट्रेंथ को। जो भी ऑन पैसिव फाउंडर मेंबर हैं, वो सभी लोग इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जब आप ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर बने और 2, 4, 6 महीने आपने निकाले, आज जितने भी फाउंडर मेंबर हैं जो इसको समझ रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, वो अपने घर के माहौल को चेक कर सकते हैं, अपने मानसिक स्तर को चेक कर सकते हैं, आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। यानी कि ये इंक्रीज करता है आपकी पावर को, आपकी स्ट्रेंथ को, सोशली, मोरली और फाइनेंशियली। आप सामाजिक तौर पर बहुत बेहतर कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं जब आप ऑन पैसिव को कर लेते हैं। आप नैतिक तौर पर बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए मानसिक तौर पर आप तैयार हो जाते हैं जब आप ऑन पैसिव करते हैं। आप फाइनेंशियली, आर्थिक तौर पर इतने मजबूत अपने आप को महसूस करने लग जाते हैं जब आप ऑन पैसिव करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ऑन पैसिव ओवरऑल आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो। आपके परिवार का माहौल चेंज हो जाता है जब आप ऑन पैसिव करते हैं। और जो भी ऑन पैसिव फाउंडर्स हैं, अगर वो उसको बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं तो ये मेरी इस बात से वो 100% सहमत होंगे कि उनके परिवार का माहौल डेफिनेटली चेंज हो चुका होगा, और जो आज आ रहे हैं उनका हो जाएगा। क्योंकि जिसने इस कॉन्सेप्ट पर, इस टेक्नोलॉजी पर विश्वास किया, डेफिनेटली उसकी जिंदगी बदलने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। आज उसे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता खत्म होने वाली है। जो भी ऑन पैसिव फाउंडर है, इट्स रिमूव योर बिगेस्ट ऑब्स्टेकल। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा अड़चन, सबसे बड़ी अड़चन है क्या? देखिए, आज हम सभी लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं दोस्तों। कुछ उच्च मध्यम वर्गीय होंगे, कुछ निम्न मध्यम वर्गीय होंगे, लेकिन हम सभी लोग मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। आज हमारे परिवार में कोई खुशहाली आती है तो वो एक चीज, एक चिंता के साथ लेकर आती है। चाहे हमारे घर में कोई शादी है तो वो एक चिंता जरूर साथ में आती है, क्योंकि हमें उस खुशहाली को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, और वो अरेंजमेंट बहुत सारे पैसों के साथ ही पॉसिबल होने जा रहे होंगे। तो एक ऑब्स्टेकल है, अगर हमारे परिवार में कोई बीमारी आ जाती है, हारी है, बीमारी है, उसके लिए जो अरेंजमेंट करना पड़ता है वो है मनी राम। हमारे घर में खुशियां, मनी राम से। कोई बीमारी, मनी राम से। कोई और किसी तरह की कोई समस्याओं की जड़ है, पारिवारिक समस्याओं की जड़ है, वो मनी राम। कोई आपसी कलह की जड़ है, वो मनी राम। तो माय डियर फ्रेंड्स,
आपको ऑन पैसिव इसलिए भी कर लेना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ की सबसे बड़ी अड़चन हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ से रिमूव हो जाए, तो ये ऑन पैसिव आपके अंदर वो पावर, वो शक्ति देने जा रहा है माय डियर फ्रेंड। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा रीजन है कि वाई ऑन पैसिव। तो ऑन पैसिव इसलिए भी कर लेना चाहिए दोस्तों। रियल फाइनेंशियल फ्रीडम की का एहसास ऑन पैसिव आपको देने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। रियल फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स व्हाट? फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी। हमें राजनीतिक आजादी मिली 1947 के अंदर। हमारा देश गुलाम रहा सैकड़ों साल, और हमने अपने नए हिंदुस्तान की, नए भारत की स्थापना की। बहुत सारे परिवर्तन हुए, आर्थिक रूप से बहुत सारी चीजें की गई। गरीब और गरीबी को मिटाने के बहुत सारे वादे, आज से पहले की जितनी भी सरकारें हमारे इस देश में रही, उन सभी लोगों ने गरीबी हटाओ का अभियान चलाया गया। लेकिन क्या किसी गरीबी हटाने का वास्तविक प्रयास किया? नहीं। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो भी व्यक्ति, चाहे वो एक रिक्शा ड्राइवर क्यों ना हो, चाहे वो एक जूते गांठने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे एक मजदूर सड़क पर गड्ढे खोदने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति अगर ऑन पैसिव का फाउंडर मेंबर बन जाता है, आप सोचिए उसके पूरे परिवार के और के आने वाले पीढ़ियों की पैसे कमाने की चिंता खत्म हो जाएगी। रियल फाइनेंशियल फ्रीडम, और ऐसे कॉन्सेप्ट के जरिए कि जिसे प्रैक्टिकली, फिजिकली उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नथिंग, कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता है पैसा कमाने के लिए। उसे कहते हैं दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम। जहां काम करा, एक बार काम क्या किया, फाउंडर मेंबर बने, पैकेज खरीदा, दैट्स इट। काम किया एक बार, पैसा आए बार बार। जब आप सोकर उठें और आपके वॉलेट के अंदर, आपके अकाउंट के अंदर आपके खनखनाहट हो डॉलर्स की, वो रियल फाइनेंशियल फ्रीडम माय डियर फ्रेंड्स ऑन पैसिव आपको प्रोवाइड करने जा रही है, बीइंग ए फाउंडर मेंबर। तो इसलिए अभी आपको और आपके जानकारों को ऑन पैसिव कर लेना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। वर्क्स ऑन इक्वलिटी। ऑन पैसिव इसलिए भी कर लेना चाहिए दोस्तों, ये समानता का अवसर सभी को दे रही है। आज से पहले हमने बहुत सारे काम किए होंगे, आपने भी किए हैं, हमने भी किए हैं। सफलता हर एक जगह है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों ऑन पैसिव एक यूनिक, जैसा कि शुरू में हमने बोला, इट्स ए यूनिक मॉडल, यूनिक बिजनेस मॉडल। यहां सभी के लिए समान अवसर हैं। कई जगह कुछ मेरे जैसे फालतू बोलने वाले लोगों के लिए अवसर कुछ ज्यादा हो सकते हैं, कुछ लोग जो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते अपने आप को, उनके लिए अवसर कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सभी के लिए समान अवसर है दोस्तों। जो लोग एक्टिव होकर फील्ड में फ्रंट पर काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी समान अवसर है, बस स्पीड मैटर करेगी। कुछ लोग पैसिव होकर अपने घर पर रहकर कुछ ज्यादा किसी लोगों के सामने चर्चा ना कर भी इस बिजनेस को अगर करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी सफलता के समान अवसर ऑन पैसिव प्रोवाइड करने जा रही है। बस थोड़ा सा फर्क ये रहेगा, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, अगर दो व्यक्ति हैं, एक दिल्ली जाना है दोनों व्यक्तियों को, एक बैठा है चंडीगढ़ और एक बैठा है गुड़गांव, तो पहले डेफिनेटली एक ही टाइम पर चलते हैं, तो पहले डेफिनेटली गुड़गांव वाला पहुंचेगा क्योंकि उसकी दूरी कम है। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि चंडीगढ़ वाला व्यक्ति गुड़गांव दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा, डेफिनेटली वो भी पहुंचेगा, बस थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। सिंपल। तो दोस्तों ऑन पैसिव सभी के लिए समान अवसर दे रहा है, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो, चाहे कोई टेक्निकल सेवी हो या ना हो, यानी कि उसे टेक्नोलॉजी की ज्यादा समझ हो या ना हो। हमें बिल्कुल समझ नहीं थी टेक्नोलॉजी की दोस्तों,
बिल्कुल टू बी फ्रैंक हम आपको बताएं कि हमें, मुझे तो खासकर मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। मुझे नहीं पता था इंटरनेट कैसे काम करता है, मुझे नहीं पता था ये टेक्नोलॉजी कैसे परिवर्तित हो रही है और कैसे काम करती है। जीरो नॉलेज थी मुझे। ये जो आज स्लाइड्स आप देख पा रहे हैं प्रेजेंटेशन की, मुझे नहीं आती थी ये बनानी। केवल ओन पैसिव की पावर मिली, वो मोटिवेशन मिला और हम इसको सीखते चले गए। यानी कि कोई अनपढ़ हो उसके लिए समान अवसर है, कोई टेक्नोलॉजी को जानता हो, समझता हो या नहीं समझता हो, उनके लिए समान अवसर है। कोई लड़का हो, लड़की हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग लेडी हो, बिजनेसमैन है या नॉन बिजनेसमैन है, यानी कि उसका कोई बिजनेस नहीं है, कोई जॉब पर्सन है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एवरीवन, सभी के लिए ये समान अवसर यहाँ पर आपको देने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए हर व्यक्ति को ओन पैसिव को समझने का प्रयास करना चाहिए और इसके अंदर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, आपको ओन पैसिव इसलिए भी करना चाहिए माय डियर, ऑल डन फॉर यू, यहाँ पर आपके लिए सब कुछ तैयार रख कर किया गया है। सब कुछ तैयार यहाँ पर रखा गया आपके लिए। आपके लिए जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं कि एक, इसको हम जर्नल उदाहरण से सोचते हैं कि एक ऐसा शोरूम, इतना बड़ा शोरूम जहां पर करोड़ों रुपए लगाए गए हैं, करोड़ों रुपए लगाकर बिल्डिंग तैयार की गई है, करोड़ों रुपए लगाकर वहां पर एम्प्लॉय तैयार रखे गए हैं, करोड़ों रुपए लगाकर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, वहां पर प्रोडक्ट रखे गए हैं और आपको कहा जा रहा है साहब आइए, आपका केबिन आपका इंतजार कर रहा है। इस तरह का सिस्टम ओन पैसिव एक आम व्यक्ति के लिए तैयार कर रहा है दोस्तों, कि सब कुछ तैयार करके रखा गया है और आपको जाना है अपने केबिन में, और जो ओनर वाली चेयर है आप इमेजिन कर सकते हैं, उस ओनर वाली चेयर पर आपको जाकर बैठना है और टन घंटी बजानी है, पीएन आएगा और उससे आप पूरी डिटेल पूछ सकते हैं और आप ये अपने मैनेजर को बुलाकर पूछ सकते हैं कि भैया आज बताओ मेरे खाते में कितने पैसे आए। ये आपका काम है। ये सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी सब कुछ आपके लिए करके रखा गया है। नो एनी मच मच, यानी कि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे व्यापार बहुत सारी काम और टेंशन और समस्याओं के साथ शुरू होता है, क्योंकि बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। आप मार्केट के अंदर एक रेस्टोरेंट खोल के देखिए, आपको समझना होगा कि आपको कहां कहां से गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, किस किस तरह की परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन ओन पैसिव में आप हैं तो आपको किसी तरह की कोई मचमच नहीं करनी है, किसी से कोई डीलिंग नहीं करनी है। आप टेंशन फ्री लाइफस्टाइल यहाँ पर जी सकते हैं, क्योंकि हमारा स्लोगन है इन इट टू विन इट। आप अंदर हैं तो आप सिकंदर हैं, आपकी जीत निश्चित है। एंड एंजॉय वर्क फ्रॉम होम। आपको माय डियर इसलिए भी ऑन पैसिव कर लेना चाहिए। आज देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दूं कि कल ही मैं अपनी क्लास के अंदर एक 4th क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ा रहा था, तो उसमें एक बात आई कि भाई माइग्रेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें एक कारण था जॉब, कि भाई आपके परिवार के लोग, आपके परिवार में से कौन व्यक्ति कहीं दूर जाकर रहने लगे हैं। जैसे कि आज हम मेट्रो सिटीज के अंदर देखते हैं, कैसे शहरों में देखते हैं कि लोग अपने गांव को अपने घर को छोड़ छोड़कर अपने घर से 100 200 500 1000 किलोमीटर दूर आते हैं, रहते हैं। किस लिए? पैसा बनाने के लिए, नौकरी करने के लिए, कुछ और धंधा करने के लिए। तो उसमें मैंने ये देखा कि यार, जब मैंने रिलेट किया ओन पैसिव से, कि अगर कोई भी व्यक्ति या मैं किसी ऐसे शख्स को ओन पैसिव का फाउंडर मेंबर बना दूं, जो अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर आके रह रहा है 15-20 हजार रुपए की, 25 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए, ये उसके लिए कितना सुनहरा और कितना मतलब स्वर्ग जैसी अनुभूति प्रदान करने वाला है।
क्योंकि ओन पैसिव में कुछ करना ही नहीं है, वो घर पे रहेगा, इनकम एवरी मंथ उसको आनी है क्योंकि वो मालिक है, वो फाउंडर मेंबर है, वो पार्टनर है, और ऐसी आनी है जिसकी कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सोचिए दोस्तों, जो लोग चाहते हैं कि हम घर पर रहकर अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉयमेंट करते हुए इस पूरी जिंदगी का मजा लें, दोस्तों ये मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद हमें मिला, और इस हम मनुष्य जीवन को सामाजिक विकृतियों के कारण, सामाजिक जो आज व्यवस्था चली आ रही है उसके कारण हम अपने डेली रूटीन के वो पेट की जो क्या भूख होती है उसको मिटाने के लिए हम लगे रहते हैं दिन रात। आप सोचिए क्या करने जा रहा है यार दोस्तों, ओन पैसिव क्या करने जा रहा है। ओन पैसिव एक फाउंडर मेंबर किसी को बनाता है तो उसके भविष्य के ऊपर एक सफलता की मोहर लगाने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, 100% डन डील के साथ, यानी कि एवरीथिंग इज डन फॉर यू बाय टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आपके लिए सब कुछ काम किया जा रहा है टेक्नोलॉजी के द्वारा। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई काम नहीं होगा, ऐसे ही कोई पैसा बन जाएगा, नो, यहाँ काम होगा, रियल वर्क होगा, रियल टेक्नोलॉजी के साथ, रियल कंपनी के साथ, रियल लोगों के साथ, और रियल बेनिफिट मिलेंगे, रियल इनकम होगी, रियल लाइफस्टाइल चेंज होगा, और रियल अबंडेंस आपको मिलने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ टेक्नोलॉजी आपके लिए काम करने वाली है, यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करने जा रही है। कुछ नए साथी आए होंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं माय डियर फ्रेंड्स। आर्टिफिशियल मींस कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को, यानी कि जो भी इंटरनेट से चलने वाले टूल्स हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टूल्स हैं, उस प्रोग्रामिंग को मनुष्य जैसा विवेक दे देना, मनुष्य जैसी बुद्धि दे देना, वो आपकी और हमारी तरह सोचकर समझकर व्यवहार कर सकेंगे, और सबसे बड़ी बात है वो हमारे जितने भी टूल हैं वो निर्णय ले पाएंगे। निर्णय लेने की शक्ति कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को दे देना ये सिर्फ एआई ही कर सकती है, जिसका सबसे सटीक उदाहरण आज हमें देखने को मिलता है ड्राइवरलेस कार। ड्राइवरलेस कार के अंदर ड्राइवर नहीं होता, वो अपने आप ड्राइव होती है कार, सेल्फ उसके पास दिमाग है, वो सोच सकती है, वो उसको पता है कि कब उसको ब्रेक लगाने हैं। सोचिए कितना हाई रिस्क वाला जोन है ड्राइविंग का, उसके अंदर एआई आपको, आपका जब आप पहली बार बैठेंगे ड्राइवरलेस कार के अंदर तो आपका जिगरा होना चाहिए, बीइंग ए इंडियन आपका दिल होना चाहिए उसमें बैठने का, जिगरा होना चाहिए, क्योंकि उसमें बैठेंगे तो आप आगे देखेंगे कि ड्राइवर वाली सीट पे कोई नहीं है। और जिन लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा, आप किसी इंटीरियर के अंदर कोई गांव में चले जाइए उस कार को लेकर, वो कहेंगे यार इसमें तो वही कार कैसे चली, इसमें तो कोई ओपरी हवा तो नहीं आएगी, हम तो तुरंत बात बना देते हैं ना, अरे इसको तो भूत तो नहीं चला रहा, इसको कौन चला रहा है। लेकिन आपका जिगर होना चाहिए उस कार में बैठने का। आप सोचिए कोई कार के आगे अचानक कोई बच्चा भी आ सकता है, अचानक कुछ भी हो सकता है, वो कार डिसाइड करेगी। कितना स्टीक ये एआई का काम है दोस्तों। और हमारे जितने भी टूल्स हैं ओन पैसिव के टूल्स एआई बेस्ड होने जा रहे हैं, यानी कि वो कितने समझदार होंगे हमारे टूल्स के साथ कोई भी छेड़खानी करेगा उसको तुरंत डिटेक्ट कर लेगा, कोई आपकी प्रोफाइल के साथ छेड़खानी करेगा उसको तुरंत डिटेक्ट कर लेगा, उसको कैच कर लेगा, उसको ब्लॉक कर देगा। यानी कि वो आपके और हमारे दोस्त बनने जा रहे हैं, कुछ नए दोस्त हमें मिलने जा रहे हैं उन पैसिव प्रोडक्ट के रूप में माय डियर फ्रेंड्स। तो 100% डन डील है दोस्तों, ये आपकी खुशनसीबी है कि आप ओन पैसिव के फाउंडर हैं। और मैं हर बार बोलता हूं कि ओन पैसिव जिसकी जिंदगी में आया है ना, ये समझ लीजिए कि आपने कुछ ना कुछ बहुत अच्छे कर्म किए हैं, चाहे इसी जिंदगी में चाहे इससे पिछली जिंदगी के अंदर, क्योंकि ये कर्मों का बंधन कभी टूटता नहीं है। कर्म बंधन हमारे कर्म हमारे साथ साथ चलते हैं हर जन्म में। और कर्मों को हम ये सोचते हैं कि हमारे द्वारा किया गया कार्य ही कर्म है। नो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी सोच, हम जो सोचते हैं वो भी हमारे कर्म कहलाते हैं। आज सोचिए, आज ओन पैसिव के फाउंडर मेंबर जो भी हैं वो कितने अच्छे कर्म कर रहे हैं अपनी सोच से।
वो ये सोच रहे हैं हमें दूसरों का भला करना है, वो ये सोच रहे हैं हमें मानवता का भला करना है, वो ये सोच रहे हैं मुझे बहुत बड़ा चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलना है। जैसे मेरा भी एक ड्रीम है, मैं शेयर करता हूं आपके साथ। मेरा एक ड्रीम है, मैं इतना बड़ा हॉस्पिटल खोलूंगा फुल फ्लैश फैसिलिटीज के साथ, लेकिन उसकी खासियत होगी वहां पर बिल काउंटर नहीं होगा, और हम आयुर्वेदिक पद्धति को वहां पर प्रमोट करेंगे और एलोपैथी के साथ आयुर्वेदिक को भी प्रमोट करेंगे। तो इस तरह का जब भाव आते हैं, यानी कि आपकी सोच बनती है, तो वो आपके कर्म बनते हैं, और जब कर्म ऐसे होंगे तो परिणाम भी वैसे होंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो ओन पैसिव आपको आध्यात्मिक रूप से भी परिवर्तित करने जा रही है। किसी दिन इस टॉपिक के ऊपर भी हम बोलेंगे। तो नेक्स्ट कल, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं थैंक यू करना चाहूंगा क्योंकि मैं आज ओन पैसिव का एक प्राउड मेंबर अपने आप को मानता हूं। सॉरी, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा उस परम पिता परमात्मा को, उस ऑलमाइटी गॉड को, उस परम 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 पिता को, कि जिसकी वजह से ओन पैसिव मेरी समझ में आ गया। शुरुआत में ही समझ में नहीं आया था, लेकिन मैंने इसमें एंट्री ले ली थी, समझ में बाद में आया उनके आशीर्वाद से। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा अपने माता पिता को भी। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा उस शख्स को, उस व्यक्ति को, और जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस के अंदर आ गया, मेरा इंट्रोड्यूसर, यानी कि जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया ओन पैसिव से, मिस्टर सुभाष नैन जी नरवाना से हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत पुराने हमारे संबंध रहे हैं बिजनेस के, और उनकी वजह से मैं इस बिजनेस में आया। अगर वो ना होते तो शायद मुझे नहीं मिलता, या मिलता तो कब मिलता पता नहीं, लेकिन उनकी वजह से मुझे मिला। और मैं पूरे परिवार की तरफ से थैंक यू बोलता हूं उनको, और हमेशा बोलता रहूंगा, हमेशा। तो माय डियर फ्रेंड्स, पूरी टीम बीकॉन फायर की ये मंच को मैं थैंक यू बोलूंगा, जिस मंच के जरिए आज हम ये बातें अपने सीनियर साथियों के जो माध्यम से भी और अपने सभी फाउंडर्स तक पहुंचा पा रहे हैं। इस मंच को प्रणाम है मेरा, धन्यवाद है। और उन सभी हमारी कोर टीम मेंबर्स का, जिसके अंदर सुभाष नैन जी, ओपी वर्मा जी, लाला वत्स जी, विकास पवार जी, प्रशांत जी, सुभाष कमांडेंट हमारे सुभाष चंद्र जी, और जो भी हमारे सीनियर साथी हैं, जो टीम ग्लोबल के हैं, जिन्होंने मार्गदर्शन किया हमारा, अजय शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी, अमर सलाट सर, सुरजीत कौर मैडम, अर्चना जी, अनूप गवांडे, केटी शुक्ला, जितने भी मंच के लोग हैं, उन्होंने इस ओन पैसिव के बारे में जो सही तरह से इंफॉर्मेशन और एजुकेशन दी है, मैं तहे दिल से उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ओवर टू यू सुभाष जी। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी, आपने तो गजब कर दिया सर। आज आपने बहुत ही शानदार तरीके से ये बताया कि ओन पैसिव ही क्यों। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छी तरीके से एक पूरे डिटेल में आपने जो विचार दिए, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया सर। तो मैं थैंक यू चाहूंगा कि जो भी साथी यहाँ मंच पे आके अपने विचार प्रकट करता है, साथियों ये चीजें हमें विश्वास करने की है, क्योंकि कई साथियों से मैंने सुना है कि वो बोलते हैं बार बार यही बातें बताई जाती है, क्योंकि बार बार बताने से ही हमें उस चीज की जानकारी होगी। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बार बार ये बताया जाता है कि ये आपका चाचा है, ये आपके पिताजी हैं, ये आपकी मम्मी है, ये सारी चीजें बार बार बताने से ही होंगी। तो यहाँ भी आकर कोई भी साथी, फाउंडर साथी, ये जब बार बार आकर बताता है, तभी आप उस चीज की जानकारी ग्रहण करते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ हरीश जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी तो मच। आज का जो भी अपना वाई ऑन पैसिव, ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ कि बहुत ही लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन लाने वाला होगा सर। तो आशा है कि बहुत से जो आज नए साथी भी आए होंगे, तो उनको भी ये चीजें बिल्कुल समझ में आएंगी। तो सभी साथियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो इस तरह के जो मंच हैं, जिस तरह से अपना टीम बीकॉन फायर का मंच है, टीम चैंपियन का अपना जो रात का 8 बजे का वेबिनार होता है, और टीम ग्लोबल पे भी मान ले बहुत से सीनियर साथी ऑन पैसिव की जानकारी देते हैं। तो आप आए और इसकी जानकारी लेते रहें सर। और यहाँ जो भी साथी आता है, वो कोई उनको आज तक, चाहे वो किसी को
3 साल हुए हैं, किसी को 2 साल हुए हैं, किसी के चाहे 1 महीना हुआ है, किसी को भी पैसे नहीं मिलते हैं। कई साथियों की सोच होती है कि ये बोलते क्यों हैं, इनको कुछ मिलता होगा, ऐसा कुछ नहीं है सर। इसमें क्या है, हम हर साथी की एक सोच है, ओन पैसिव की भी यही सोच है कि हम मानवता के लिए काम करें। तो धन्यवाद सर आपका बहुत-बहुत। तो अभी आगे की जो भी कार्रवाई है, तो कुछ साथियों के मैसेज आए हैं, तो वो अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं सर, और वो अपने विचार प्रकट कर सकते हैं कि ओन पैसिव ही क्यों। तो स्वागत है सर। अभी एक साथी का मैसेज आया था, तो वो बोल रहा था सर सुभाष नंद जी, हेलो। पहले ये चांस हरीश जी का बात, इनकी बात बहुत अच्छी लगा मुझे। और सुभाष जी का मैं पहले इस ग्रुप में मैं सबसे पहले सुभाष जी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सर। जी ऐसे तो मेरे धन्यवाद सभी लोगों को है, क्योंकि सुभाष जी के हमारे चूंकि देखिए ऑन पैसिव में हमको सबसे अच्छा यही चीज लगा है कि अपने टीम से ना होते हुए भी जो है ना, और दूसरे को टीम से वो मदद करने के लिए आगे आते हैं सर। जी तो वही है सुभाष चंद्र सर। ऐसे एक व्यक्तित्व, इनके अच्छे विचार हैं कि उनके टीम से न रहने के बावजूद भी मैंने जब भी उनसे कुछ सपोर्टिंग सवाल जो है पूछा है, मुझे वो क्लियर करने की अपनी बहुत काफी जो है प्रयास किया, और काफी हद तक मैं सफल भी हुआ हूँ उनके जवाब से। जी इसलिए तो मैं तो किसी पवन जी देखिए, हम हमारे इस मंच का उद्देश्य है कि हम केवल ओन पैसिव के बारे में सही समझ बना पाए। अपनी तरफ से प्रयास जी ये सर। करते हैं हम। कौन किसकी टीम से है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है पवन जी। नहीं वो नहीं नहीं, केवल ओन बिल्कुल सर, पैसिव बिल्कुल फाउंडर मेंबर होना चाहिए। तो आप सभी लोग इनवाइटेड हैं। एवरी डे केवल सैटरडे ऑफ रहता है, और एवरी डे आप इस मंच पर आइए, अपने अपने विचार रख सकते हैं। जो भी हमारा एजेंडा डेली का होता है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और बस यही हमारा इस मंच का उद्देश्य है सर। चलिए सर, बहुत बढ़िया सर। और ऑन पैसिव को मैंने जो है ज्वाइन किए हुए सर 20 मई को हमने ज्वाइन किया है। कहाँ से बोल और रहे हैं पवन जी 20 आप? मैं धनबाद से बोल रहा हूँ सर, झारखंड धनबाद से बोल रहा हूँ। झारखंड से? क्या बात है जी, वेलकम है, कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद सर। तो अभी हमारे टीम जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ तो शुरू किया नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी कॉलिग्स हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, और आईटी सेक्टर से ही हैं। तो पता नहीं सर जो है वो लोग को ऑन पैसिव क्यों नहीं समझ में आता है। मुझे तो कब लॉन्च होगा, क्या होगा, उससे से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी इन सब लोगों से है जो वो मेरे बात को भी नहीं समझते हैं, उल्टा ये बोलने को, ये मतलब कि हम जो कर रहे हैं गलत है। तो उन लोगों से ज्यादा मैं बार्गेनिंग नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि देखिए वे जो है हालांकि हमारे क्लास फ्रेंड हैं, तो हमारी पढ़ाई बीच में छूट गई थी। अब हमारी पढ़ाई छूट जाने के कारण मैं आगे पढ़ा नहीं, और वे बंदे आज पढ़ लिख के बहुत अच्छे जॉब कर रहे हैं। वो महीने की वो 1 लाख 1.5 लाख रुपया वैसे कमा रहे हैं, मुझे जहां तक पता चला। लेकिन मैं उन लोगों को नहीं समझा पा रहा हूँ, वो समझना भी नहीं चाह रहे, और उल्टा मुझे बता रहे हैं कि पवन जी आपने ये गलत किया है, ये कुछ होगा नहीं, कुछ जाएगा नहीं। ऐसे मैं कैसे लोगों को कैसे समझाऊं? कुछ अपना विचार सर कुछ रख सकते हैं तो रखिए, क्योंकि मैं जानता हूँ ऑन पैसिव क्या है। हाँ पवन जी, ऐसा है, देखिए हम किसी को नहीं समझा सकते, हम समझा नहीं सकते किसी को भी। जैसा कि ये बताया, ये कन्विंसिंग बिजनेस नहीं है। ये आपको रियलाइज करवाना है। रियलाइज कैसे? विद एजुकेशन, अगर, और वो भी तब जब सामने वाला आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हो। और दूसरी बात, आप कितना भी जोर लगा लीजिए, जिसके भाग्य में नहीं है उसको नहीं मिलेगा। इसमें आपकी गलती नहीं है पवन जी, आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, उनके भाग्य में ही नहीं है। अब आप किसी को, मान लीजिए आप अपने घर से निकलते हैं और आप अपने एक दोस्त के घर जाते हैं, आपको कहीं जाना है, और आपको तो जाना ही जाना है, और आपको पता है कि आपको कैसे जाना है, कहाँ जाना है, और आप अपने दोस्त के पास जाते हैं, वहां चलना है, और आप उसका हाथ पकड़कर खींचना शुरू करते हैं। वो मना करता है, आप उसको खींचते हैं, वो मना करता है, आप खींचते हैं। क्या आप समझते हैं सर आप उसको अपने साथ ले जा पाएंगे? नहीं सर, नहीं ले जा पाएंगे, राइट। तो इसी तरह ऑन पैसिव है पवन भाई,
कि आप, ये भाग्य की बात है, आपका काम है शेयरिंग करना। आप ये देखिएगा, आज वो लाख रुपए कमा रहे हैं पर मंथ, या 1.5 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, आने वाले समय में ये इनकम आपकी पर डे की भी होनी है आने वाले सालों के अंदर। तो वो लोग अपने आप भागे भागे आएंगे। ये तो चिंता छोड़ दीजिए सर, ये चिंता का बिजनेस नहीं है और ना ये टीम बनाने का बिजनेस है। हम टीम बना रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन अगर एक्चुअल देखा जाए ये टीम बिल्डिंग का बिजनेस नहीं है। आप हम जो टीम बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं भैया कि हमारे थ्रू कुछ लोगों की जिंदगी अब बदल जाए, क्योंकि हम समझ रहे हैं सिस्टम इन इट टू विन इट है, 100% डन डील है, राइट? जी थैंक यू सर, थैंक यू पवन जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली सर। क्योंकि यहाँ क्या है, हम बहुत धन्यवाद सर। जैसा हरीश सर ने बताया, भाई हमें किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। और बात रही पढ़े लिखे होने की, देखो कई लोगों को ईगो हो जाता है इस चीज का, लेकिन आप इस चीज की चिंता मत करें, क्योंकि पढ़े लिखा होना कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है सर। तो वही करते रहें, इस तरह के सेमिनार मीटिंग में आते रहें और लोगों की भलाई के लिए काम करते रहें। ऑन पैसिव का जो उद्देश्य है मानवता की सेवा करना, उस पे आप चलते रहें, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। तो आपका स्वागत है सर, आप प्रतिदिन आइए, अपने साथियों को इस मंच पर ला सकते हैं और आप उनको जानकारी दिलवा सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा करते हैं कि आपको कुछ बातें क्लियर हुई होगी। तो बहुत सर, बहुत आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी सर। पढ़े लिखे होना जरूरी मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पढ़ते लिखते रहना ये बहुत बड़ी बात है सर। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल, चलिए चलिए सर, पवन जी आगे, और सुभाष जी। सर मधुसूदन जी बंदे हैं जो हैंड रेज किया हुआ है, तो हाँ सर जी। आपका स्वागत है, आप आइए मंच पर और आप अपना परिचय दीजिए और वाई ऑन पैसिव के बारे में अपने विचार बताइए सर। मधुसूदन जी। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते हरीश सर। नमस्ते सर, नमस्ते जी। आवाज। नमस्ते सर, मैं महाराष्ट्र, मैं अमरावती से महाराष्ट्र में मैं सर। हाँ सर, बोलिए। आ रही सर आवाज? हाँ, आ रही है सर, आ रही है क्लियर सर, बोलिए सर। मैं सर पहचान सर, मैं हम पहचान गए सर, डेफिनेटली आपको पहचान गए सर। आपको मैंने लास्ट मोमेंट पे आपको मैसेज इसलिए किया था क्योंकि मैं चाह रहा था आप मीटिंग में आए सर। अच्छा लगा सर। हाँ, मैसेज आ गया सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। बड़े मैंने आठों अपनी स्मरण रखा अपनी। तो सर बात ऐसी है कि सर अनपेशु में MLM सर का नहीं, बहुत MLM किए है सर। क्या बहुत जनों को फंसा दिया। नजदीक के लोग अभी तो अनपेशु बोलते ना सर, हम हमारे नजदीक के लोगों को अपने बोलते ना तो बंद करो बोलते। अब स्टेज पर वो भी MLM के स्टेज पर वो इतना सर, इतना रुपया कमाएंगे, इतना रुपया कमाएंगे, कुछ नहीं। राइट लेग को लगाओ, लेफ्ट लेग को लगाओ, लगाओ आदमी लगा, कुछ नहीं मिलता सर, सब टूट जाती और कुछ नहीं होता। तो अनपेशु में मेरे दोस्त को सब कुछ समझाता मैं कि भाई अनपेशु में ऐसा कुछ नहीं है, यू आर इन इट टू इन इट। एक जना आ जा, लगाना है, दूसरे का फायदा करना है, अपने नजदीक के लोगों का फायदा करना है तो कर दो उनका फायदा, वो पुण्य मिलेगा आपको भी। आप ऐसे वो भी ये हो जाएंगे, श्रीमंत हो जाएंगे वो भी। तो ऐसा अनपे में होने की वजह से। दूसरी बात ये सर, यह टेक्नोलॉजी है, अभी टेक्नोलॉजी के साथ चलना बड़ा ये काम हो गया है। टेक्नोलॉजी के साथ चलना ही पड़ेगा आपको। तुम आप ऑर्डर भी टेक्नोलॉजी तो हो नहीं सकता सर। तो ये टेक्नोलॉजी के साथ अपन। सर आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है सर की। हाँ जी, आवाज ब्रेक हो रही है सर। हाँ, आपकी अभी आ रही सर, अभी आ रही सर। आवाज कट कट के आ रही है सर आपकी। हाँ, समझ में नहीं आ रही सर। समझ में नहीं आ रही सर, पूरा आपका जो आ रही क्या सर अभी? जी जी जी, हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए सर। आ रही क्या? जी जी जी। हाँ सर, मैं
नहीं फिर मैं नेटवर्क में आता सर। जी जी हाँ, थोड़ा नेटवर्क में आइए सर। आ गए सर, जी जी आ गई सर। हाँ हाँ जी जी। हाँ जी हाँ जी, बोलिए सर। हाँ, तो ऐसी बात है सर ऑन पेशी में। अब ऑन पेशी में होगा क्या क्या सर कि बहुत, और लोग क्या बोलते कि बहुत है, तो बहुत साल हो गए, तो जैसा कैसा है सर कि पहले पहले कुछ नहीं था, थोड़ा अगर 2-4 प्रोडक्ट्स अगर होते थे तो अभी तक तो लॉन्च होती थी। लेकिन क्या बढ़ते बढ़ते क्या हो गया सर, अनपेशु बड़ा हो गया, तो बड़ा होने की वजह से ये वो बड़ा करना, कोई भी बड़ा काम करना है तो उसको टाइम तो लगेगा जितने सर, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। यानी 100% डन डील है, ये मालूम है, तो आज नहीं कल हो ही जाएगा, समझ लो। एक यस बात ऐसी है, एक लड़का था, एक लड़का, आ रही है सर आवाज मेरी? हाँ जी हाँ जी आती है। तो वो उसका ग्रेजुएशन वगैरह एजुकेशन पूरा हो गया, और वो क्या करने लगा, उसके पिताजी ने उसको एक बिजनेस डाल दिया। तो जी लड़की का जरा सा कैसा था कि लड़का बिजनेस में जल्दी पैसे कमाना, उसकी एक ऐसी एक सोच थी कि भाई अपने को पैसा जल्दी मिलने को होना। जी तो वो क्या करता था कि कुछ दिन वो बिजनेस करता था, और उसको पैसा मिलने का टाइम आ गया समझ लो, तो उसको लगता था बहुत दिन हो गए, तो वो बिजनेस छोड़ देता था, दूसरा बिजनेस पकड़ता। तो दूसरा बिजनेस में हर वो उसको पैसा मिलने का टाइम आ गया कि और वो बिजनेस छोड़ देता था कि पैसा ही नहीं मिल रहा भाई, पैसा ही नहीं मिल रहा है, जल्दी मिलने को होना, जल्दी मिलने को होना, ऐसा उसकी सोच थी। तो पिताजी, उसके माता पिता बहुत चिंतित हो गए कि भाई ये ऐसा करता तो ये क्या करेगा जिंदगी में, कैसा करेगा, इसको समझाने को कोई फायदा ही नहीं है कि भाई थोड़ा सा पेशेंस रख, थोड़े दिन वो बिजनेस को बढ़ा ले, यानी बिजनेस बढ़ाना उसमें उसमें सीख ले कुछ तो भी। तो वो कुछ समझता नहीं था। तो उसके पिताजी और माताजी, वो उसके उनके फैमिली गुरु थे एक, तो वो गुरु के पास चले गए। तो गुरु को उन्होंने बताया कि लड़के का, सर आवाज ब्रेक हो गई सर। हाँ जी हाँ जी हरी जी, हाँ जी हाँ जी चलो दोबारा लेते हैं सर। तो हाँ फिर राजीव मक्कर जी हैं, उनको मंच पे बुलाते हैं सर। जी जी जी। राजीव राजीव जी, जी थोड़ा सर थोड़ा जल्दी करके है ना, टाइम की थोड़ा सा टाइम देखते हैं। ज्यादा हो गया सर। हेलो। हाँ राजीव जी हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं रोहतक से। हेलो हाँ जी बोलिए सर, हरी जी। क्लियर, हाँ बोलते रहिए। सर हरीश जी, मेरा कहने का मतलब ये मेरा एक सवाल था। मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक्चुअली जो हमारे साले साहब है ना, हाँ वो पेमेंट लगाने के इच्छुक के मूड में नहीं है। हाँ तो मैं सोच रहा था कि जैसे राजीव जी देखिए, ये इस मंच पे ये आप मेरे से पर्सनल फोन करके ये बात कर सकते हैं सर, ठीक है? अच्छा सर। हाँ नहीं, मैं तो यही सोच रहा था, मैं चलो उसकी आईडी से मैं उसको ग्रीन करवा के अगर कर लेते तो नहीं, जैसे। कोई नहीं, वो हो जाएगा, आप मेरे से फोन करके बात कर लीजिएगा सर। चलो ठीक है सर, और बाकी सब ठीक है सर। ओके। ठीक है। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए तो एक बार ओपी वर्मा जी को आप हम इनवाइट करते हैं सर। हाँ जी, हरी जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले मैं तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और सर आज से मैं आपको DT की उपाधि देता हूँ सर, डबल टीचर। आप अकेले बच्चों के टीचर नहीं हो सर। आज मैंने जो महसूस किया है सर, आप टीम बीकॉन फायर के भी सर टीचर हो। जितनी बढ़िया तरीके से सर आप एजुकेशन दे रहे हो, हमें इतने बढ़िया सर। तरीके से बता रहे हो, तो ये हमारा सौभाग्य है सर। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें कितना बढ़िया मतलब एजुकेशन देने वाला व्यक्ति मिला है सर। और सर जैसे अपने पवन जी पूछ रहे थे कि भाई हमें लोग नेगेटिव करते हैं, ये तो सर देखो आज कोई नई चीज नहीं है, ये तो युगों से चलता आ रहा है। कृष्ण जी को बताते हैं कि वो विष्णु के अवतार थे, उनको भगवान मानते हैं, और जो लोग उनको भगवान मानते थे वो भवसागर से पार चले गए। और उसी युग में दुर्योधन था सर, वो उनको ग्वाला मानता था। जी तो वही है सर, आज ऑन पैसू के हमारे सीईओ हैं, जो इनको सर एक अच्छे इंसान मानेंगे, भगवान की तरह मानेंगे या तारणहार की तरह मानेंगे, वो तिर जाएंगे। जो सर इनको आज भी ग्वाला मानेंगे वो वही दुर्योधन की तरह, उनका एंड भी सर यही है। बिल्कुल। तो दोस्तों विश्वास करके लगे रहिए,
ऑन पैसिव दोबारा नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल। श्योर है, ये डन डील है सर। थैंक ठीक है, यू। बहुत और बहुत मैं, धन्यवाद सर। एक वो आपकी बात पे मैं पवन जी को भी एक मैसेज दे दूं, जैसे वो बोल रहे थे कि लोग हमें नेगेटिव कर देते हैं, ये बात मेरे को बिल्कुल हजम नहीं होती सर, पवन जी क्योंकि यहीं पे हैं सर? हैं पवन जी यहाँ पे? जी यहीं है, वर्मा जी के पास बैठे। चलो पवन जी सुनो एक बार ध्यान से, कि अगर लोग आपको नेगेटिव कर देते हैं, इसका मतलब आपने अपना स्विच लोगों के हाथ में दे रखा है। वो जब आपकी मर्जी, उनकी मर्जी होगी आपके स्विच को ऑफ कर देंगे, जब उनकी मर्जी होगी आपके स्विच को ऑन कर देंगे। यानी कि आपकी बागडोर दूसरों के हाथ में, हमारा स्विच हमारे हाथ में होना चाहिए। हमारी मर्जी हम उसको ऑन करें और हमारी मर्जी हम उसको ऑफ करें, और ऑन और ऑफ होगा एजुकेशन के दम पर, एजुकेशन के बल पर। थैंक यू। हरीश जी, जिस बंदे ने ऑन पैसों का यहाँ ज्वाइन कर लिया ना, उसने एक बार परमात्मा की तरफ अपने हाथ उठा के दुआ करना चाहिए, कि दुआ जरूर। करनी चाहिए कि परमात्मा आपने ये क्या मेरे को दे दिया, मैं इतना भाग्यशाली कैसे बन गया। ठीक है, बिल्कुल सर, फिर बिल्कुल। फिर उस दोस्त, उसका सीनियर का, जिसने उसको इस चीज के बारे में इनवाइट किया, तो वो बिल्कुल सर। दोनों सर उसके लिए भगवान तुल्य हैं। सर ठीक है, देखिए वर्मा जी, ग्रेटिट्यूड एक चीज होती है, हम आप जितने भी सीनियर लोग हैं सभी जानते हैं, लेकिन उसको हम फॉलो कितना कर पाते हैं। ग्रेटिट्यूड का मतलब आपको धन्यवादी होना, आपको आभारी होना। जब आप परमपिता परमात्मा के धन्यवादी होते हो, और ये मेरा नियम है सर, मैं सुबह उठते ही ये काम करता हूँ, और मतलब हमें क्या मिला है इसका अंदाजा नहीं है वर्मा जी, अभी क्या मिला है हमें, मतलब पता लग जाएगा आने वाले सालों में। चलिए समय ज्यादा हो गया। समय प्रशंसा हर एक को अच्छी लगती है सर, परमात्मा को भी अच्छी लगती है, इसीलिए तो बिल्कुल। वंदना करते हैं, इसीलिए तो उसकी प्रार्थना करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। चलिए बहुत अच्छा सेशन रहा दोस्तों आज का। तो सर सुभाष जी, नैन सर। जी जी, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ अभी आइए सर। तो नैन सर, आज के प्रोग्राम को हम क्लोज करते हैं सर, और हम एक हैंड रेज हुआ है सर, अभी जितेंद्र जी हैं, ये देवराज जी की टीम से, आई थिंक मैंने अभी हाँ इनका वो किया था, तो चलो इनसे एक बार, नए व्यक्ति हैं, आपकी परमिशन हो तो सुभाष जी? सर दे दो, दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, 2 मिनट ले होंगे। ठीक ठीक है। जितेंद्र जी आपको अनम्यूट किया गया है सर, आप अपनी बात रख सकते हैं सर जल्दी से। जितेंद्र जी सर अनम्यूट। वो भी चलिए आज जितेंद्र जी आप अनम्यूट तो हैं सर, आप बोलिए सर, अगर आपको अब हमारी आवाज आ रही है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं लुधियाना पंजाब से। जी सर हेलो। हाँ जी बोलिए। सर आवाज आ रहा है? आ रहा है बिल्कुल। सर नमस्कार आपको। नमस्कार जी। सर मैं लुधियाना पंजाब से, जितेंद्र मेरा नाम। जी सर मेरे को बहुत अच्छा लगा है आपकी मीटिंग सुनकर। थैंक यू सर। सर, थैंक यू। लगातार आते रहिए जितेंद्र जी मीटिंग में, डेली 5:50 पे, और ठीक है ज्यादा सर। से ज्यादा जानकारियां लेते रहिए, अपने साथ अपने साथियों को भी इस मंच से जोड़ते रहिए सर। हाँ जोड़ते हैं सर, चलिए लाला जी की वजह से हम जुड़े हैं। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सर। हाँ सर। ओके। तो साथियों सर सुभाष जी, आज मैं चाह रहा हूं कि हम कमांडेंट साहब को मौका दें क्लोजिंग के लिए, बिल्कुल सर। क्योंकि कई दिन हो गए, उनकी तबीयत भी नासाज थी, लेकिन अब ठीक लग रही है। तो हम सुभाष चंद्र जी से, हमारे सीनियर साथी हैं दोस्तों, जो भी नए साथी आए हैं और सीआरपीएफ से रिटायर हैं, और बहुत डेडिकेटेड तरीके से अपने पूरे परिवार को फाउंडर मेंबर बनाकर ये काम कर रहे हैं। तो सुभाष सर आइए, आप अनम्यूट कर सकते हैं सर अपने आप को, आपको होस्ट हैं। कमांडेंट साहब वेलकम है आपका। थैंक यू हरीश जी, थैंक यू साहब। आज का सेशन आपने लिया, बहुत बढ़िया रहा साहब, बहुत बढ़िया। और जो इसने भी सुना है वो काफी अपने आप को मोटिवेशन समझता होगा। और मैं चाहता हूं कि ये हमारा जो मंच है टीम बीकॉन फायर का, ये आगे ऐसे ही चलता रहे। और इसी के साथ में आज का सेशन खत्म करने के लिए सभी से रिक्वेस्ट है, एक साथ बोलेंगे। एक मिनट, अनम्यूट का ऑप्शन दे देते हैं सर, दे दिया है सर सबको, सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। और अपना जो बेस्ट स्लोगन है, वी आर इन इट टू विन इट, वी आर इन इट टू विन इट। थैंक
यू need 2 थैंक्स minutes. टू ऑल फ्रेंड्स। और साथियों कल हमारा वेडनेसडे है, तो कल हमारा प्रेजेंटेशन डे रहेगा। तो सभी साथी अपने कल के साथियों कल हमारा प्रेजेंटेशन डे है, तो फुल फ्लैश प्रेजेंटेशन रहेगी ऑन पैसिव की। तो ज्यादा से ज्यादा साथी अपने साथियों को, अपने फाउंडर्स मेंबर्स को और नए साथियों को आप इनवाइट कर सकते हैं इस मंच पर। कल का दिन बहुत जबरदस्त होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।